ये तो आप भी मानते होंगे, एक प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी को बहुत पॉपुलर कर देता है तो उसके बाद वो कंपनी बिजनेस करना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ट्रूक BTG Neo एंड ट्रूक क्लैरिटी 5। BTG Neo ट्रूक ब्रांड को बहुत पॉपुलर कर दिया और तुरंत ट्रूक ने एक नया ईयरबड निकाल लिया, ट्रूक क्लैरिटी 5। तो ये वीडियो में मैं ये साबित करना चाहता हूँ, अगर कोई बायर ट्रूक क्लैरिटी 5 ईयरबड को खरीद रहा है तो इसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस उसको मिलेगा या सिर्फ कंपनी का बिजनेस बढ़ाएगा, ये चीज हम जानेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी ऑन दीज आइटम्स। अगर आप ट्रूक क्लैरिटी 5 खरीद लिए हैं और आपको इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक पैसा भी आपका वापस नहीं होगा, या आप इसको रिटर्न करके कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ये गारंटी है, ये वीडियो देखने के बाद आप एक पक्का डिसीजन ले जाओगे, आपको ट्रूक BTG Neo लेना है या क्लैरिटी 5 लेना है, क्योंकि दोनों का सेम प्राइस है। मैं ये दोनों प्रोडक्ट को बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और ये वीडियो में मैं मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा ये प्रोडक्ट्स के बारे में, वो चीज नहीं जो कंपनी बता रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। वीडियो में मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी मेहनत की पैसे का बेस्ट वैल्यू मिले। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर लेना। तो चलिए मैं आपको वेलकम कर रहा हूं एक हेड टू हेड लड़ाई में ट्रूक BTG Neo एंड ट्रूक क्लैरिटी 5। पूरी लड़ाई मिस मत करना, वरना आपके पैसे बचाने का मेरा जो ये कोशिश है वो बेकार चला जाएगा। इस तरफ है ट्रूक BTG Neo, इस तरफ है ट्रूक क्लैरिटी 5। डिजाइन में देख रहे हैं आप कितना फर्क है। ट्रूक BTG Neo इसको बिल्कुल गेमिंग जैसा डिजाइन दिया है, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं RGB लाइट का स्ट्रिप लगा है और ईयरबड्स में भी लाइट दिख रहा है आपको। गेम ओरिएंटेड डिजाइन कहूंगा मैं। जबकि ट्रूक क्लैरिटी 5 आप देख रहे हैं बिल्कुल ही अलग है, इसे जेंटलमैन लुक जैसा दिया है। यहाँ पे कोई भी गेमिंग वाला स्टाइलिश डिजाइन नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, ईयरबड्स में भी ऐसा कोई लाइट्स नहीं है, छोटा सा लाइट है बस। तो डिजाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक गेमिंग डिजाइन है, एक जेंटलमैन लुक है। रियल लाइफ में ये प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। दोनों गेमिंग ईयरबड। तो पहले गेमिंग का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोनों में एग्जैक्टली सेम लो लैटेंसी मोड आता है 35 मिलीसेकंड का। मैं पहले आपको छोटा छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। मैं अब ट्रूक BTG Neo का लाटेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज यहाँ से लाटेंसी देखने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं चलता। मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों क्लिप से आपको आइदर लैटेंसी दिखा होगा या तो नहीं दिखा होगा, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, ट्रूक BTG Neo गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रूक क्लैरिटी 5 गेमिंग के लिए बिल्कुल बकवास है। अगर आप गेमिंग पसंद करते हो तो क्लैरिटी 5 की तरफ देखो ही मत, BTG Neo ले जाओ। यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्लैरिटी 5 उसका टच कंट्रोल में गेम मोड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फोन कलिंग। दोनों ईयरबड में 6 माइक्रोफोन मिल जाएंगी। ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी भी लगा है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे है। BTG Neo उसमें सिर्फ ENC नॉइज कैंसलेशन था, लेकिन क्लैरिटी 5 में एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी दिया है। पेपर में तो एडवांस हो गया है, रियल लाइफ में क्या आ रहा है वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक रोड साइड पे गया हूँ, दोनों ईयरबड का फोन कलिंग का टेस्ट किया हूँ, आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन क्या क्या चीज क्लिप में देखेंगे वो चीज बता रहा हूँ। आपको देखना है लाउडनेस, मेरा वॉइस कितना लाउड आ रहा है। दूसरी चीज देखना है क्लैरिटी, मेरे वॉइस में कितना क्लैरिटी है। तीसरी चीज देखना है बैकग्राउंड नॉइज कितना रिड्यूस हो रहा है। ये तीनों चीज आपको क्लिप से देखना है। प्लीज क्लिप देख लीजिए। हेलो व्यूअर, मैं आज ट्रूक BTG Neo जो गेमिंग ईयरबड है, इसके अंदर लगा हुआ है 6 माइक ENC नॉइज कैंसलेशन। इसका फोन कॉल क्वालिटी टेस्ट करने आया हूँ। हेलो व्यूअर, ये है ट्रूक क्लैरिटी 5 न्यू गेमिंग ईयरबड फ्रॉम ट्रूक। इसका मैं फोन कॉल क्वालिटी चेक करने आया हूँ, आप थोड़ा चेक कीजिए। इसमें 6 माइक्रोफोन विथ एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है।
आप दोनों की क्लिप देख लिए। अगर कंपैरेटिवली कहूंगा तो ट्रूक BTG Neo बहुत आगे है ट्रूक क्लैरिटी 5 से फोन कॉलिंग के मामले में। फोन कॉलिंग अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो आप ट्रूक BTG Neo की तरफ जाइए। क्लैरिटी 5 में एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग लगा है, उसमें वॉइस का क्लैरिटी बहुत खराब आ रहा है और एक चढ़चढ़ सा आवाज भी आ रहा है। अगर आप पेपर देख के प्रोडक्ट ले जाते हैं तो आपको लगेगा भाई क्लैरिटी 5 तो बहुत आगे है क्योंकि उसमें एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग लगा है, लेकिन रियलिटी क्या है आपको समझ में आ गया। मैं मेरे चैनल में हर वीडियो में आपको रियलिटी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको ये चीज पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह का काम मैं आगे भी आपको करके दे पाऊं। अब लास्ट चीज बच गया म्यूजिक। दोनों में 13mm का ड्राइवर लगा हुआ है और 3 साउंड मोड्स मिल जाएंगे। बास बूस्ट मोड दोनों में मिलती है। अगर आप बास साउंड बहुत पसंद करते हैं, बहुत हाई बास साउंड आपको चाहिए, ये ईयरबड यूज कर सकते हैं। अगर आपको बास पसंद नहीं है, आपको बैलेंस साउंड पसंद है जिसमें बास ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप डायनामिक मोड यूज कीजिए। और एक मूवी मोड भी दिया गया है ताकि मूवी के टाइम जो डायलॉग्स है वो अच्छे से सुनाई दे। 3 साउंड मोड्स आपको ट्रूक BTG Neo में या क्लैरिटी 5 दोनों में मिल जाएगी। दोनों का लाउडनेस मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल जैसे बराबर है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिफरेंस मैंने निकाला। यही डिफरेंस के लिए मुझे 3 घंटे लगे। 3 घंटे मैं देखा ट्रूक BTG Neo उसका बास थम्स बहुत बढ़िया है इन कंपेयर टू क्लैरिटी 5। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है, लेकिन थम्स बढ़िया लगा मेरे को ट्रूक BTG Neo में। अगर आप बास साउंड पसंद करते हो तो ट्रूक BTG Neo को जाओ। BTG Neo में और एक अच्छी चीज है स्टेरियो वाइडनिंग, बहुत वाइड साउंड फील आएगी, लेकिन क्लैरिटी 5 में थोड़ा सा नैरो साउंड फील आती है। अगले स्टेप को जंप करते हैं बैटरी बैकअप। कोई भी वायरलेस हेडफोन के लिए बैटरी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रियल लाइफ रिजल्ट है वो आपको बताऊंगा, कंपनी जो कहा है उसको नहीं। प्लीज पूरा देख लेना। ये ट्रूक ने BTG Neo हो या क्लैरिटी 5 हो, दोनों में 80 घंटे की बैकअप दिया है और ईयरबड्स का बैकअप है वो 6 से 8 घंटा की दिया है। ये तो पेपर वाला बात हो गया। मेरे को मिला कितना? BTG Neo से मैक्सिमम मिला 50 से 53 घंटे की अराउंड, लेकिन क्लैरिटी 5 से मेरे को मैक्सिमम मिला 30 से 32 घंटे के अराउंड। कितना कम है। ईयरबड्स का बैकअप दोनों में तो बराबर है। BTG Neo मेरे को 6 घंटे 20-25 मिनट के अराउंड मिल गया, लेकिन क्लैरिटी 5 की ईयरबड से मेरे को 5 घंटे 15-20 मिनट का मिला। ये मैक्सिमम बैकअप है। ये क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको। दोनों ईयरबड में क्विक चार्जिंग फीचर आती है। BTG Neo में दिया गया है 10 मिनट क्विक चार्ज करो तो 200 मिनट की बैकअप मिलना है। मेरे को अराउंड 110-100 मिनट मिल गया, मतलब 2 घंटे के आसपास मिल गया। लेकिन क्लैरिटी 5 में 10 मिनट चार्ज करो तो 10 घंटे की बैकअप मिलना है, लेकिन भाई क्या मिला? उसमें भी 2 घंटे के आसपास मिला। तो कितना फर्क है, कहां पे 10 घंटे कहां पे 2 घंटे के आसपास। अगर देखा जाए तो दोनों ईयरबड बैटरी बैकअप में बहुत अच्छा नहीं है। जितने कंपनी ने बोला है उससे बहुत कम बैकअप में हमें मिला, लेकिन क्लैरिटी 5 बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, बैटरी बैकअप में बहुत ही खराब है। और एक बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस होगा, दोनों ईयरबड की जो चार्जिंग केस है उसमें तो बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप रह रहा है, लेकिन कितना बैटरी बैकअप उनमें बचा, कितना खत्म हुआ, वो जानने के लिए कुछ भी तरीका नहीं दिया है। मुझे जो बैकअप मिला वो मैक्सिमम बैकअप है। जब म्यूजिक सुनोगे वही बैकअप आपको मिल जाएगी। अगर आप फोन कॉल्स करते हो, गेमिंग करते हो तो बैकअप और भी कम हो जाएगी। अब आपको लेना है सबसे बड़ा डिसीजन, क्योंकि बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वायरलेस हेडफोन के लिए। आपका यूजेबिलिटी कैसा रह रहा है उस हिसाब से आप प्लीज आपका डिसीजन ले जाइए। देखते हैं बिल्ड क्वालिटी किसका अच्छा है। ये हिंज का बिल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये BTG Neo है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल ज्यादा हिलता भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है हिंज का। कंपैरेटिवली अगर क्लैरिटी 5 की मैं देखता हूँ, इसका और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इसका हिंज बड़ा भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्जिंग केस लीड है कितना स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके कंपेयर में ट्रूक क्लैरिटी 5 का ये चार्जिंग केस लीड बिल्कुल ही पतला है, एकदम पतला, और ऐसे प्रेस भी हो रहा है। बहुत सॉलिड मैग्नेट है, मैग्नेट दोनों में सॉलिड है। तो कंपैरेटिवली अगर बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं, ट्रूक BTG Neo बिल्कुल सॉलिड फील देगा, लेकिन क्लैरिटी 5 मेरे को थोड़ा सा हल्का लगा बिल्ड में। और एक स्टेप आगे चलते हैं मेंटेनेंस। ट्रूक BTG Neo बिल्कुल ये मैट फिनिश में है, बढ़िया प्लास्टिक है, इसमें आपका फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ लगेगा नहीं, तो आपको साफ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और ईयरबड्स भी आप देख रहे हो वही मैट वाला प्लास्टिक यूज हुआ है, इसमें भी कुछ लगना नहीं है। ट्रूक क्लैरिटी 5 को मैं देखता हूँ ग्लॉसी वाला फिनिश दिया है चार्जिंग केस लीड को, ऐसे हाथ लगते ही इसमें फिंगरप्रिंट लग
लग जाता है तो आपको साफ करना पड़ेगा। जितने बार साफ करोगे धीरे धीरे स्क्रैच मार्क आ जाएंगे। और एक बड़ी चीज, ट्रू क्लैरिटी 5 ईयरबड में आप देख रहे हैं एक मेटालिक फिनिश दिया है टॉप वाला पार्ट। ये बिल्कुल एक प्रीमियम लुक तो देता है, लेकिन फिंगरप्रिंट मैग्नेट है तो आपको साफ रखना पड़ेगा। अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको क्लैरिटी 5 को बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा, लेकिन BTG नियो को कुछ भी जरूरत नहीं है। आजकल हर कोई स्किन फिट वाला जींस पहन रहा है। पॉकेट के लिए कौन बेहतर रहेगा, मतलब कौन अच्छा है? शेप में ये भी राउंडेड शेप है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक शार्प एज बना के स्टाइलिश किया है, लेकिन ये बिल्कुल ही राउंडेड शेप है। साइज अगर कंपेयर करें आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। थिकनेस भी दोनों की लगभग एक ही जैसा है। कंपैरेटिवली ट्रू क्लैरिटी 5 बेहतर है BTG नियो से अगर पोर्टेबिलिटी देखते हैं। दोनों हल्का है, कोई उतना हैवी नहीं है। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फिटिंग। जाने से पहले कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है BTG नियो का ईयरबड, ये है क्लैरिटी 5 का ईयरबड। दोनों की साइज में कितना फर्क है। BTG नियो क्लैरिटी 5 का 2 गुना साइज है। कितना वाइड स्टेम है, ये थोड़ा सा पतला है। फिटिंग देख लेते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि BTG नियो की ईयरबड्स बहुत बड़े हैं। देखते हैं फिटिंग कैसे आते हैं। बहुत हल्का चीज है। ये ईयरबड्स बहुत बड़े हैं, कान से बहुत निकल रहे हैं, और ये स्टेम इतना चौड़ा है कि कान पे ऐसे प्रेस भी कर रहा है। लेकिन क्लैरिटी 5 की ईयरबड्स यार छोटे भी है और बढ़िया फिटिंग आ रहा है। तो फिटिंग के हिसाब से मेरे को क्लैरिटी 5 बहुत अच्छा लगा। दोनों में IPX5 की रेटिंग आ जाएगी, मतलब दोनों बराबर है। अगर आपका ईयरबड्स बारिश में थोड़ा बहुत भीग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनका टेस्ट देखना चाहते हैं तो इनका लैबोरेटरी टेस्ट वाला वीडियो लिंक दिया हूं, आप देख सकते हैं। अब सारे फिजिकल फैक्टर्स तो हम देख लिए, अब नेक्स्ट स्टेप को जंप करते हैं। कैसे फंक्शन करता है वो सारे चीज समझ लेते हैं। ट्रू BTG नियो हो या क्लैरिटी 5 हो, दोनों में ब्लूटूथ 5.3 आता है, और दोनों में सबसे बढ़िया फीचर है डुअल पेयरिंग, मतलब 2 डिवाइस के साथ एक साथ पेयरिंग हो सकता है। बहुत बढ़िया फीचर है, तो दोनों में मिलता है। यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस है। ट्रू BTG नियो का चार्जिंग केस लीड को ऐसे ओपन कर लो, बस कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रू क्लैरिटी 5 का लीड ओपन करके दोनों ईयरबड निकालनी पड़ेगी। रियल लाइफ की बात करूं, दोनों बराबर है, क्योंकि आप चार्जिंग केस लीड को ओपन करके ऐसे छोड़ोगे नहीं, ईयरबड तो निकालोगे। दोनों बराबर है, और दोनों ईयरबड सिर्फ 4-5 सेकंड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन स्टेबिलिटी में एक इशू ट्रू क्लैरिटी 5 में दिखता है। अगर आप फोन कॉल में बात कर रहे हो और बीच में एक ब्लॉकेज आ गया तो ये इको जैसा साउंड करता है। लेकिन BTG नियो में उस तरह कोई प्रॉब्लम मेरे को आज तक फेस नहीं हुआ है। दोनों ईयरबड में टच कंट्रोल मिलती है, जो स्कीम है, मतलब फोन कॉल को कंट्रोल करने के लिए, म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की साउंड मोड्स को भी चेंज करने के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या क्या प्रॉब्लम दिखने को मिलती है वो बताना चाहता हूँ। दोनों में एक प्रॉब्लम है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं आता है। स्मार्टफोन का यूज लेना पड़ेगा वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। ट्रू क्लैरिटी 5 इसका जो मेटालिक फिनिश है एक प्रीमियम लुक तो दे देता है, लेकिन इसमें जितनी बार आप टच कंट्रोल यूज करोगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट आ जाता है। धीरे धीरे वो काम नहीं करेगा, आपको फिर क्लीन करना पड़ेगा तभी जाके वो काम करेगा। तो जितने बार क्लीन करोगे उतना स्क्रैचेस धीरे धीरे आ जाएंगे, और फ्यूचर में ये काम नहीं करेगा ऐसा मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रैच हो जाएंगे तो काम नहीं करेगा। उस तरह का कुछ भी इशू आपको BTG नियो में दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैट प्लास्टिक में बना हुआ है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट आना ही नहीं है। और एक छोटा सा चीज, दोनों ईयरबड में 3 साउंड मोड्स आते हैं, और साउंड मोड चेंज करने के लिए बताया गया है कि 3 सेकंड होल्ड करके रखो। लेकिन दोनों ईयरबड में 3 सेकंड नहीं, 6-7 सेकंड होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके साउंड मोड चेंज होता है। तो आप देख रहे हैं मैं छोटे से छोटे बात को भी बता रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप वीडियो में बहुत मेहनत लगता है भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो मेरे को। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपोर्टेंट फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे आपको पता चल जाएगी आपको ट्रू BTG नियो खरीदना है या ट्रू क्लैरिटी 5 खरीदना है। बैटल बिल्कुल खत्म हो गया, मैं अब विनर अनाउंस करने वाला हूँ। एक रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे दोस्त को जब मैं ट्रू BTG नियो खरीदने के लिए कहा, वो तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसको जो RGB लाइट वाला डिजाइन पसंद नहीं है। लेकिन उसको जब क्लैरिटी 5 दिखाया तुरंत पसंद आ गया, क्योंकि वो जेंटलमैन वाला लुक उसको पसंद आ गया। यही चीज को ट्रूक ने यूज किया है, मतलब ट्रूक BTG नियो एंड क्लैरिटी 5 दोनों में सेम फीचर दिया गया है, कुछ अलग नहीं दिया है, सिर्फ डिजाइन में चेंज कर दिया, ताकि जो
कस्टमर्स ट्रूक BTG नियो को खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें RGB लाइट है, थोड़ा गेमिंग टाइप का डिजाइन है, वो कस्टमर ट्रूक क्लैरिटी 5 को खरीद ले। लेकिन मुझे लग रहा है इसकी पीछे की कहानी कुछ और ही है। देखो, जाने से पहले एक नोट दे देता हूँ, ये वीडियो में मैं किसी ब्रांड की अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ या किसी ब्रांड की फर में नहीं कह रहा हूँ। रियल लाइफ में जो रिजल्ट आया उसी को लेके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन पेपर ट्रूक क्लैरिटी 5 थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि वहां क्विक चार्जिंग वाला फीचर 10 मिनट पर 10 घंटे की मिल रहा है। और एक चीज है, क्लैरिटी 5 में आपको एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग मिल रहा है। लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस में हमने देखा ट्रूक क्लैरिटी 5 बहुत ही खराब प्रोडक्ट है। हर जगह पे ट्रूक BTG नियो से बहुत पीछे है। बैटरी बैकअप में देखिए या आप गेमिंग में देखिए, फोन कॉल में देखिए, और म्यूजिक में भी ट्रूक BTG नियो थोड़ा सा बेहतर है। अगर आप ऑन पेपर देख के ले जाते तो आप ट्रूक क्लैरिटी 5 ही ले जाते, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस में ट्रूक BTG नियो बहुत बेहतर है ट्रूक क्लैरिटी 5 से। तो मेरा रिजल्ट तो वही है कि ट्रूक BTG नियो ही विनर है। लेकिन एक चीज मेरे को बहुत बुरा लगा, ट्रूक बहुत बढ़िया ब्रांड है, उन्होंने BTG नियो की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए, उसके बाद वही सारे फीचर को डाल के एक क्लैरिटी 5 मॉडल ले आए जो कि बहुत ही घटिया है। लेकिन पेपर में क्लैरिटी 5 को BTG नियो से बेहतर कर दिए हैं। अगर आप ये दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो BTG नियो को ही ले जाइए, वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको दे रहा है। ये वीडियो में मेरा बहुत मेहनत लगा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करो ताकि इस तरह का काम मैं आगे भी आपको करके दे पाऊं। लेता हूं, थैंक यू।